मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर तकरार शुरू हो चुकी है। देश में कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 29 सीटें जीत ली है। पिछले चुनाव में जीती एकमात्र सीट छिंदवाड़ा भी इस बार कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है। इस करारी हार के बाद कांग्रेस की कलह भी खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता ही एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने लगे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक अजय सिंह संगठन को निशाने पर ले रहे हैं। वो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के कार्यकाल की उच्च स्तर पर समीक्षा किए जाने की मांग कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये दोनों अपने गढ़ों से बाहर क्यों नहीं निकले। कारण एक दिन का नहीं होता है, उसके बहुत कारण है। सरकार न टिकना एक कारण है। 15 महीने में चुनी हुई सरकार गिरना, उसके बाद बहुत सारे प्रभावशाली भारतीय जनता कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं, फिर जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं। उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है। ये तो केंद्र हाईकमांड तय करेगा कि चेंज करें न करें, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। भाई, मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी 2013 में, मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, तो इस्तीफा दे दिया था। जी आगे आने वाले समय भी लोगों को सोचना पड़ेगा। अजय सिंह पार्टी की करारी हार के लिए जीतू पटवारी, दिग्विजय और कमलनाथ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो कमलनाथ की कुछ अलग ही लाइन है। दिल्ली में कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा धन बल और सरकारी मशीनरी की मदद से जीती है। The money power, all the administrative machinery, state machinery which was used, they were measured about it. हार को लेकर कांग्रेस में चल रही इस तकरार पर भाजपा भी तंज कस रही है। धन बल और सरकारी मशीनरी की मदद से चुनाव जीतने के आरोप पर भी बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी इसे नाकामी छिपाने की कोशिश करार दे रही है। हार के सस्ते बहाने ढूंढने का कांग्रेस का एक तरीका है। उनके वरिष्ठ नेता खुलेआम सरेआम मीडिया के सामने या सोशल मीडिया पर बता चुके हैं, कह चुके हैं कि किस प्रकार इनके निकम्मेपन के कारण, कांग्रेस की नीति और नेतृत्व के कारण, संगठन के चरमराते ढांचे के कारण कांग्रेस के हालात हुए हैं। लोग वहां से निकल के दूसरी पार्टी में पहुंचे हैं, तो ये उनके ही नेता कह रहे हैं, तो दूसरों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये बहाने कितने भी खोज लें, सच्चाई नहीं छिप सकती। हार पर मची तकरार के बीच कांग्रेस नेतृत्व ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को दिल्ली तलब कर लिया है। माना जा रहा है कि आलाकमान उनसे एक एक सीट पर हार की वजह जानने के साथ ही दिग्गजों की भूमिका की जानकारी लेगा। अब देखना यह है कि इसके बाद किस किस पर हार का ठीकरा फूटता है और संगठन की मजबूती के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा किसने हराया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। कांग्रेस की करारी हार के लिए आखिर कौन जिम्मेदार? क्या अकेले जीतू पटवारी के सिर फूटेगा हार का ठीकरा? दिग्विजय कमलनाथ की भूमिका पर क्यों उठ रहे सवाल? धनबल और सरकारी मशीनरी से चुनाव जीतने के आरोपों में कितना दम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जिस प्रकार से देश में नतीजे आए थे, भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित होने का अवसर नहीं मिला और कांग्रेस भी हतोत्साहित नहीं हुई। कांग्रेस के लिहाज से आंकड़े काफी अच्छे थे। कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से आंकड़े जो उन्होंने संकल्प लिया था उसके तुलना में बहुत कम थे, लेकिन एनडीए के गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली। आज उसकी आधिकारिक घोषणा भी हो गई। 9 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी जी लेंगे, यह स्पष्ट हो गया। एनडीए गठबंधन के सभी सदस्य दलों के मुखियाओं ने मीडिया के सामने एक जो उनकी अपनी कॉन्फ्रेंस हुई, जहां
गठबंधन की बैठक हुई, उसमें स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी को पूरी स्वीकारता से, पूरे मनोयोग से अपना नेता स्वीकार किया और मोदी मोदी के नारे भी लगे। तो जो कांग्रेस एक संभावना देख रही थी कि इन नतीजों में उसने एक उम्मीद पाल ली थी कि शायद एनडीए के गठबंधन में कोई बिखराव हो या कोई करामात हो, कोई जादूगरी हो, कोई करिश्मा हो, इसके लिए जितने और पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि इस प्रकार की कल्पना के लिए ऐसा ही कुछ होना जरूरी था, तब कांग्रेस सरकार बनाने के ख्वाब देख सकती थी। लेकिन वो ख्वाब भी देखे और हकीकत में भी जब उससे पूछा गया कि क्या आप सरकार बनाने की सोच रहे हैं, तो उसने कहा संभावनाएं, उनके नेताओं ने बोला कांग्रेस के, संभावनाएं तो रहती हैं। तो अब संभावनाएं समाप्त हैं, कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी और इंडी अलायंस, इधर सरकार बनी नहीं है, आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि दिल्ली में वो उनके साथ विधानसभा चुनाव में 2025 में नहीं जाएंगे। तो ये गठबंधन भी कहीं कहीं गठबंधन है, कहीं कहीं गठबंधन नहीं है। एक देशज भाषा का लोकोक्ति है कि खीर में साझे और महेरी में न्यारे, ये देशज भाषा में कहा जाता है कि ठीक ठीक चीज़ों में तो दोनों चीज़ों को, जिसमें दोनों दो दलों को जम जाता है उसमें कांग्रेस उनके साथ है, नहीं जमता है तो नहीं है, लेकिन अलायंस है, ये भी समझने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर जिस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर दिया कि मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। तो देश के वातावरण पर जो राजनीतिक धुंध थी वो छट गई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो गया है, भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। और मिस्टर नीट एंड क्लीन कौन है, किसने हराया, किसकी वजह से हारे, अब ये सवाल कांग्रेस पर है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है संतोष सिंह गौतम जी, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। डॉक्टर बाणी अहलूवालिया जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। तो संतोष जी, विपक्ष के नाते संतोष करना पड़ेगा। हाँ, ये तय है कि अब आपको विपक्ष के नेता का पद मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, शक और शुबह नहीं है कि अब आपके उतने नंबर हैं। एक और आ जाता तो तिहाई में पहुंच जाते, दहाई का आंकड़ा पार करके 3 अंकों में पहुंच जाते। लेकिन कांग्रेस की हार की जिम्मेवारी खोजने वाली बात आ रही। अब वो जमाने लद गए संतोष जी, जब पहले कुछ भी छोटा मोटा घटनाक्रम होता था, उसके नेता आके कहता था कि इसकी जिम्मेदारी, हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में अभी है, देवेंद्र फडणवीस जी ने ली है, थोड़ा बहुत बचा है। लेकिन कांग्रेस में बात आ रही तो कोई मध्य प्रदेश में कोई कह रहा है धनबल है, कोई कह रहा है जनबल है, कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कांग्रेस की तरफ से, क्या है, कैसे हारे, किसने हराया? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हमें ये स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो हमें करारी पराजय का सामना करना पड़ा था, और उस बात को बहुत लंबा अरसा नहीं बीता था कि लोकसभा चुनाव आ गए, और उसी बीच में हमने नेतृत्व परिवर्तन किया अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए। और निश्चित रूप से हमारे पास जिस तरह की परिस्थितियां थी कि हम 29 में से 28 सीटें पहले ही हारे हुए थे, 1 सीट केवल हमारे पास थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने धन बल का, एजेंसियों का, तमाम चीजों का प्रयोग करके छिंदवाड़ा का चुनाव लड़ा, तो हमने 1 सीट खोई है। तो ठीक है, 29 सीटें कहने के लिए अच्छी है, लेकिन कांग्रेस ने केवल मध्य प्रदेश में 1 सीट खोई है। लेकिन हम इन परिस्थितियों से कोई संतुष्ट नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी इस हार को अपने कमजोरी के रूप में देख रही है, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जो नवनियुक्त, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, जो चुनाव के बाद नियुक्त हुए थे, विधानसभा चुनाव के बाद, उन्होंने पूरी अपनी जान झोंकी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने प्रचंड बहुमत के रथ पर सवार थी, उसने तमाम एजेंसियों का और तमाम जगह दुरुपयोग किया। इसमें हमको कहने में कोई आपत्ति नहीं है, और ये हमें कोई खींच में नहीं कह रहे हैं, ये हर जगह दिखा है हमें कि किस तरीके से सब चीजों का दुरुपयोग किया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 1 सीट हमसे ले पाई है। तो ठीक है, 29 के 29 कहने को अच्छा है, लेकिन असली स्कोर ये है कि उन्होंने 1 सीट हमसे छीनी है, और कांग्रेस पार्टी पूरी मेहनत करेगी कि अगली बार, हम 10 सीटों पर बहुत आशान्वित थे। मुरैना जैसी सीटें थी हमारे पास झाबुआ जैसी सीट थी, छिंदवाड़ा में हम आशान्वित थे। लेकिन ठीक है, हमें पराजय का सामना करना पड़ा है, और बड़ी विनम्रता से हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस पराजय को एक सबक के रूप में लेंगे और आगे अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे।
और मैं ये समझता हूं कि जीतू पटवारी के नेतृत्व पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अजय सिंह राहुल जी जिनको आपने रिपोर्ट दिखाई, वो अपना कह रहे थे कि उन्होंने जब ऐसा मौका आया था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे उदाहरण तो राष्ट्र में और भी कई हैं, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस आधार पर अगर मांगा जाए तो फिर तो मोदी जी का भी इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। जी, तो रंजन श्रीवास्तव साहब से जरा समझता हूं कि रंजन जी, ये कैसा निर्णय है कि जहां ना खुशी ना गम, ना रंज है ना गम है, कांग्रेस को रंज ना, भारतीय जनता पार्टी को खुशी ना, तो ऐसी स्थिति हो रही है। ये मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा होगा भारतीय जनता पार्टी को जब मोदी मोदी हो गया, घटक दलों ने कहा कि नहीं वो तो पूरी तरह से साथ हैं, लेकिन ये परिणाम जो है कहीं ना कहीं चौंकाने वाले तो हैं दोनों दलों के लिए। क्या कहें? ठीक कहा आपने। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो दोनों के मन में एक टीस होगी, चाहे सत्ता पक्ष हो, मोदी जी का पक्ष हो या इंडिया ब्लॉक हो, कि थोड़ा सा और कुछ हो गया होता, थोड़ा सा हो गया होता तो इधर से इधर आ चुके होते और इधर से इधर आ चुके होते। आपका जो विषय है नवीन जी अच्छा है। मध्य प्रदेश कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं उनके मन में ये भी होगा कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा गड्ढा क्यों है। आप यहाँ दो ही पार्टी है, यूपी में आप अच्छा करते जहां पे आपका वजूद नहीं के बराबर था, बिहार में जहां नहीं के बराबर वजूद था वहां सीट पाते हैं आप। इंडिया ब्लॉक को सफलता मिलती है, कम मिली खैर। राजस्थान में देखिए कहानी पलट गई, कांग्रेस ने अच्छा खासा किया। अभी विधानसभा हारने के बाद तो आखिर मध्य प्रदेश आते आते जहां पे 2 सीट है, आपको 40% वोट मिलता है विधानसभा में, तो लोकसभा हार क्यों जाते हैं हर बार। इसी मध्य प्रदेश में फिर 27 हुआ, फिर 28 हुआ, फिर सुपड़ा साफ। मेरा मानना है कि कोई जिम्मेदारी ले ना ले उससे फर्क नहीं पड़ता, जिम्मेदार कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है पूरी पार्टी जिम्मेदार है और उसके लिए दिल्ली का हाईकमान भी उतना ही जिम्मेदार है। एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ नवीन जी, आप केवल इनका टूर देख लीजिए, चाहे दिल्ली हाईकमान के नेता हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, खड़गे साहब हो, राहुल गांधी हो, ये जिनके प्रभारी रहे हैं समय समय पे, हमारे ख्याल से इतने प्रभारी हो चुके हैं, उतने ज्यादा तो अध्यक्ष नहीं हुए होंगे मध्य प्रदेश में। ठीक बात, प्रभारी हो चुके होंगे। और वहीं पे आप बीजेपी के नेताओं का अंदर प्रधानमंत्री अमित शाह सबके दौरे देख लीजिए। बिल्कुल सही तो है। बहुत गैप नजर आएगा आपको। बिल्कुल सही है। और सेकेंडली जो नीजर रिएक्शन है पार्टी का कि 2003 में आप हारे, सुरेश पचौरी बन गए, उनके नेतृत्व पार्टी हारी, कांतिलाल भूरिया आ गए, फिर पार्टी हारी, अरुण यादव आ गए, उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुए, चुनाव के पहले आप कमलनाथ को ला दिए। तो जिस तरह से पार्टी चल रही है नीजर रिएक्शन है। बिल्कुल ठीक। आपको याद होगा इसी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने नई कांग्रेस बनाने की कोशिश की थी, इंटरव्यूज हुए थे, यंग ब्लड को लाने की कोशिश हुई थी, वो कहाँ गया प्रोसेस, खत्म। बिल्कुल ठीक है। तो एक को जिम्मेदार नहीं है, पूरी पार्टी जिम्मेदार है। वो शर्मनाक है कि जहाँ ऐसे स्टेट्स में आप अच्छा करें जहाँ वजूद नहीं, खत्म हो चुका आपका यूपी जैसे स्टेट्स में, और मध्य प्रदेश में जहाँ की वजूद है, 40% वोट आपको मिल रहा है, उसको आप सीट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मान लीजिए 5 सीट में मिल जाता, 6 मिल जाता, 10 बहुत दूर की बात है, तो सोचिए जो इंडिया ब्लॉक का जो फिगर है वो कहाँ पे होता। बिल्कुल दिल्ली के स्तर पे। तो वाणी जी, एनडीए गठबंधन की वाणी और एनडीए गठबंधन की एक्टिविटी पर बड़ा नज़र थी कांग्रेस की, लेकिन जब एनडीए गठबंधन की वाणी आई तो ऐसी वाणी बोली कि मन का आपा खोए शीतल कर दिया, शेयर मार्केट शीतल हो गया, देश में भी शांति आ गई, ठंडक आ गई कि नहीं कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं कि भाई दुश्मन के कलेजे को भी ठंडक पहुँचे, उसको भी बद्दुआ नहीं देते। तो पूरे राजनीतिक माहौल में ठंडक आ गई, मोदी मोदी हो गया। क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा था जिस प्रकार का सोशल मीडिया पे चल रहा था कि बड़ी तनातनी होगी चंद्रबाबू नायडू और इनके बीच में, और जो
चिराग पासवान ने बोला कि भाई हमें 5 सीटें जीत कर आए हैं, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, हमारी एक ही इच्छा थी कि हमें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को देखना था। तो पहले हर हर मोदी हुआ, घर घर मोदी हुआ, अब गठबंधन में मोदी मोदी हो गया। तो इस वाणी से क्या संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी की, ये जो वाणी निकली है गठबंधन की, क्योंकि एक आरोप था उन पे कि वो एकला चलो वाले हैं, लेकिन ऐसा दिखा नहीं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और आप सबको प्रणाम करूंगी। देखिए, आशा, आदर्श और आकांक्षाओं से भरी ये जो गठबंधन की आज सरकार सहमति से आगे बढ़ रही है और जो शपथ ग्रहण भी होगा 9 तारीख को, साफ और स्पष्ट है कि मोदीमय है ये वातावरण। और जो चूक हुई है, जो हमारी सीटें कम आई हैं, वो ठीक है, वो हम स्वीकारते हैं। हम अपना इंटरनल असेसमेंट करेंगे और आपने कुछ रुझान तो देख भी लिए जो आपको जवाब आ रहे हैं, जैसे फडणवीस जी का है। हम कांग्रेस के जैसे काम नहीं करते, कदापि नहीं। और आपको निरंतर हमारे यहाँ मंथन मिलेगा, चिंतन मिलेगा और उसके ऊपर परिवर्तन आएगा। पर अगर आप ये सोचें कि हम हारे हुए पटवारी के जो गलतियां हैं वो स्वीकार लें और इस टाइप की पार्टी हो, तो वो तो मुमकिन नहीं है। भाजपा में ऐसा काम नहीं है और हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस का जो सुपड़ा साफ हुआ है, कांग्रेस का राष्ट्र भर में भी आप देख लीजिए क्या हशर हुआ है। वो तो 3 डिजिट पे नहीं पहुंच पाए, तो उसमें वो अपनी चिंतन करें। उसमें भी मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, वो उसकी चिंता कर रहे हैं। सबसे कम सीटें 145 सीटें जब 2004 में कांग्रेस सरकार ने बनाई थी अपनी सरकार मनमोहन जी के अंतर्गत, तो 145 सीटें थी, गठबंधन था तब। वो अपनी चिंता करें। एनडीए की सरकार मजबूत और सशक्त होने वाली है और ये भी होगा कि ये स्टेबल होगी और जो आगे की रणनीति है, जो हमारे अमृत काल के अंतर्गत जो काम होने हैं और जो आजादी का शताब्दी वर्ष का जो भी कार्य होंगे, वो हम सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे जी। और उसका रोड मैप ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने रेडी कर लिया और उसमें वो उनकी आदत है 100 दिन का रोड मैप शुरू वो प्लान करके ऑलरेडी उस पर काम शुरू कर देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा जिस दिन रुझान आ रहे थे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे थे जी। तो संतोष जी, जो रंजन जी ने कहा कि सामूहिक जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी, देखिए चीजें बदली, नया नेतृत्व हुआ, ये तो सब राजनीतिक दलों में होता है, लेकिन आप अभी तक यही पूछ रहे थे कि अगर चीजें खराब हुई तो क्या नरेंद्र मोदी जी वो लेंगे जवाबदेही? यही सवाल आपके ऊपर भी है कि चीजें खराब हुई हैं, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप हुआ है, तो क्या कौन? हाँ नवीन जी, मैं आपके प्रश्न को समझ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि जवाबदेही होना चाहिए, लेकिन आपको अभी पता ही है कि हमारी जो हार हुई है अभी पिछले नवंबर दिसंबर में हुई है, और दिसंबर में हुई हमारी हार के बाद जीतू पटवारी को संगठन को मजबूत करने के लिए नया अध्यक्ष बनाया गया। तो उन्हें इतना कम समय मिला है कि अभी हम ये कहने कि अगर उनको 1-2 साल हो जाते नवीन जी, तो ये बात और अधिक सार्थक होती कि हाँ उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति जिसने अभी अपना पदभार संभाला ही है, उसको समय कितना मिला है? तो मुझे लगता है हमको एक उदारवादी रवैया अपनाते हुए जीतू पटवारी को समय देना चाहिए। जीतू पटवारी अगर संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो कुछ समय अगर उनको देंगे नहीं तो उनकी असली क्षमता का पता कैसे लगेगा प्रदेश को या देश को? मैं समझता हूं जीतू पटवारी एक सामर्थ्यवान नेता है, एक क्षमतावान नेता है, और अभी जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं इसकी वजह उनके नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी 400 पार की बातें करने के बाद भी अगर पूर्ण बहुमत अपने दम पर न ला पाए और बैसाखियों के सहारे उन्होंने सरकार बनाई है और 76,000 मत और अजय राय को आ जाते तो पूर्व प्रधानमंत्री हो जाते। अपनी सीट पर इनकी स्थिति कश्मकश की हो गई, डगमगा गए अपनी स्थिति पर जो विश्व गुरु बन रहे थे। तो अभी आपने कहा कि एकला चलो की नीति नरेंद्र मोदी को जो सोचते थे वो उन्होंने नहीं दिखाई, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए बड़े एनडीए के लोगों को सम्मान दिया। मैं ये कहना चाहता हूं ये तो उनकी मजबूरी थी,
क्योंकि 2014 में तो मोदी सरकार की बात हो रही थी, 2019 में मोदी सरकार की बात हो रही थी। एनडीए शब्द भी कहीं सुना था तब आपने नवीन जी? एनडीए शब्द अब आया है और एकला चलो की नीति से वो विश्व बंधु हो गया। आपने देखा होगा एस जयशंकर का ट्वीट, विश्व गुरु नहीं लिखा उन्होंने लिखा विश्व बंधु। तो अब विश्व बंधु, एनडीए, ये बातें इसलिए आ रही हैं कि 240 पर सिमट गए। और अभी वाणी जी कह रही थी कि कांग्रेस को सोचना चाहिए। कांग्रेस ने भले ही सोचना चाहिए, बात तो मैं मानता हूं, मैं बड़ी विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अपनी बातों को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस की गलतियों को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए हम ये स्वीकार करते हैं कि हमें निश्चित रूप से आमूल चूल परिवर्तन चीजों में करने होंगे, अपने कार्यशैली में करनी होगी, तब हम कहीं जाकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कांग्रेस ने गेन किया है, अपनी सीटें डबल की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी इतने कोई फील गुड में नहीं है। ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की, इसने सब दर्शा दिया है। कांग्रेस हारी है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ने दर्शा दिया है कि जो 400 पार की बातें करते थे उन पर तमाम विराम लगाने की बातें कांग्रेस पार्टी और इंडिया के गठबंधन ने किया है। हम कितनी खराब, नवीन जी एक बात और कहना चाहूंगा, हम कितनी खराब परिस्थितियों में लड़े। जब देश में सबसे बड़ी तानाशाही का दौर चल रहा था, सारी एजेंसियां, सभी लोग एक कठपुतली की तरह काम कर रहे थे। मैं स्पष्ट कहूंगा कि चुनाव आयोग हो या कोई सी भी एजेंसी हो, आप सब जानते हैं नवीन जी, कठपुतली की तरह काम कर रही थी। बेतहाशा धन उद्योगपतियों ने इनके लिए लगाया, सब कुछ, तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा। तो उसके बाद भी अगर ईडी सीबीआई को, आप तो आप जानते हैं उनकी क्या भूमिका रही, उसके बावजूद कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, तो मैं समझता हूं ये संतोषजनक है। लेकिन हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं है, हम अपने प्रदर्शन को और अच्छा करेंगे। जी वाणी जी, जी वाणी जी, जी 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 भाई साहब, 2-3 चीजें बोलना चाहूंगी। कांग्रेस ने अपनी सीट्स डबल नहीं की है। 52 मल्टीप्लाइड बाई 2 104 होता है, 99 है। 100 का आंकड़ा भी पार नहीं किया आपने, ठीक है। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को आप लोग इतना बदनाम करके, ये अभद्रता होती है। चलिए कम से कम ईवीएम पे तो ठीकरा नहीं फोड़ा, ईवीएम सती सावित्री बन गई है। और रही बात हमारे स्वाभिमान और गरिमा की, तो सुन लीजिए, मोदी जी विश्वगुरु नहीं बन रहे हैं, इस देश को विश्वगुरु बना रहे हैं। आप लोग देश के बारे में कुछ सोचते नहीं है क्या? देश के हित में नहीं है क्या आप लोग? आप देश का विकास नहीं चाहते हैं? आप क्या संस्कृति नहीं चाहते हैं कि उसकी विरासत बनी रहे? जो देश अपनी विरासत से दूर हो जाता है वो नहीं आगे बढ़ पाता। ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं। और हम जिस देश के नागरिक हैं, वहां पे ऐसे महान योद्धाओं के शब्द और उनकी सीख पर अटल हम चलते हैं। निरंतर जो आपके हाथ में नहीं आता, आप उसको बदनाम करते हैं। पहले आप अपनी छवि, अपने काम, अपने कार्य, अपने कथन, वो तो सुधार लीजिए। आपके बयानों से तो मुझे ऐसे लगता है कि जित्तू पटवारी जी के कथनी करनी आप सबको स्वीकारते हैं। यानी महिला को जो वो अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, जो दिग्विजय सिंह जी अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, जो कमलनाथ जी अपशब्द इस्तेमाल करते हैं मातृशक्ति के लिए, आपको वो सब स्वीकार है। यही तो कांग्रेस और भाजपा में इतना बड़ा अंतर है। धिक्कार है ऐसी राजनीति पे। जी जी, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं रंजन जी से। रंजन जी, देखिए ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन कहना चाहता था इस विषय में, वाणी जी की बात पर मैं कुछ कहना चाहता था। जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि वाणी जी उस पार्टी की प्रवक्ता है जिस पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह है, कुलदीप सेंगर है, प्रज्वल रेवन्ना को प्रधानमंत्री ने समर्थन दिया, प्रधानमंत्री मंगलसूत्र से लेकर मुद्रा तक आ गए। आप बोल सकते हैं, दोनों लोग बात कर सकते हैं, दोनों लोग बात कर सकते हैं, कर लीजिए, ये ओपन राउंड है। वो पार्टी पढ़ा रही तो ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी की प्रवक्ता है, ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी की प्रवक्ता है। जो मणिपुर में जितनी बड़ी घटनाएं हुई, हमारी बहनों की नग्न परेड हुई, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले, तो आप कश्मीर में पार्टी की प्रवक्ता है। और हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। के साथ खुलेआम रेप किया जा रहा था, नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है के पहले। प्रज्वल रेवन्ना की 3000 सीढ़ियां आ गई, वाणी जी के शब्द ऊपर नहीं निकले, प्रधानमंत्री की आवाज ऊपर नहीं निकली, समर्थन में उनके नारे लगा रहे प्रधानमंत्री जी। शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये जो देश ने आपका
परिणाम क्या है ना, आप देश एक ने जो तरफा आपका बात हासिल किया मत है, करिए। बड़े आप और आपको मैं प्रसिद्धि के बता रथ पर दूं, सवार थे, बड़ी ये लोकप्रियता देश के में रथ पर सवार थे, सबसे ये जो पहले बहुमत के नीचे ला जो के फास्ट पटका है ना, वोट्स हुए ये हैं आपके मध्य इसी प्रदेश में अहंकार की हुए वजह हैं। से हुआ है कि मोदी जी 50 बहुमुश्किल लोगों से को अपना चुनाव जीत पाए हैं फांसी की और अयोध्या में जनता ने सजा सबक सुनाई सिखा गई दिया है है। कि ये राम के नाम पर ये वोट था, की ये हिंसा नहीं वैसे चलेगी। एक बड़ा प्रचलित चलन है, ये बड़ा प्रचलन है डिबेट के अंत में अगर इस प्रकार का लास्ट में ये इसको टोटका मान लो तो इससे डिबेट को बहुत अच्छा माना जाता है, इससे टीआरपी मिलती है और वर्तमान पत्रकारिता की आत्मा को शांति भी मिलती होगी इससे। लेकिन जो इसका आउटकम आता है वो उससे कुछ किसी को समझ में नहीं आता। हाँ, हमें थोड़ी सी दम लेने की फुर्सत मिल जाती है। आप दोनों लोगों ने जो बोला उसमें बस ये साउंड आ रहा था कि आप लोग कुछ बोल रहे हैं। आप दोनों लोगों की जो मिक्स साउंड निकल रही थी वो कौन सी भाषा है उसका थोड़ा अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन दर्शक इस देश का बड़ा सुधी है, बड़ा इंटेलिजेंट है, वो साउंड से समझ लेता है। तो फाइनली लेकिन हम एक प्रदेश की बहन को बहन बोलें और उसका दुख दर्द बांटे और बाकी के प्रदेशों की बहन ये को बिल्कुल बोले ठीक सुनने है, में मतलब जाओ। वो किसी में भी नहीं चलेगा, सेलेक्टिव एजेंडा नहीं चलेगा, एक ही विषय पर अलग अलग रुख नहीं चलेंगे। नवीन जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू होता है। जी सब पर, मुझ पर भी लागू होता है, सब पर, मुझ पर भी लागू होता है कि ये इसीलिए तो मैं सोचता हूँ बिल्कुल कि टाइम दोनों प्रवक्ताओं को बिल्कुल समय पे और फिर हमारे निर्णायक बैठे हैं। तो आजकल तो थर्ड एम्पायर की भूमिका बहुत ही अच्छी हो गई, ज़्यादा कुछ मेन एम्पायर को करना नहीं पड़ता। तो फाइनली मैं फिर वहीं आता हूँ कि सर इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में भी बड़ा सवाल वही है कि कांग्रेस की इस हार की जवाबदेही कौन लेगा, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान ने एक रिस्पॉन्स दिया है, छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल की सरकार इनकी मॉडल गवर्नमेंट थी, तो भूपेश छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से एक बड़ा झटका लगा है, वहां एक कदम आगे बढ़ी भारतीय जनता पार्टी, 9 से 10 पर आ गई, यहां भी एक कदम आगे बढ़ी, 28 से 29 हो गई। और कांग्रेस के सबसे बड़े दम्भ को, गर्व को कि भाई छिंदवाड़ा इनका मॉडल हुआ करता था पूरे देश के लिए, छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते, वो मॉडल खोखला निकल गए। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। रंजन जी, नवीन जी, मध्य प्रदेश का संदर्भ में मैं ये कहूँगा, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही। जी तो देखिए इसका काम है कि लगातार आप 5 साल को जिंदा रहना है जी। और चुनाव अगर काम करेंगे तो जो हालत है वही हालत होनी है, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मुझे तो बहुत मेजर सर्जरी की पार्टी की जरूरत है और उतनी जिम्मेदारी दिल्ली की है। अब देखिए इतने सारे अगर गिनाने लग जाऊं, इतने सारे इश्यूज, इतने मुद्दे हैं पार्टी के पास कि आप लगातार आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन से ही आपको जीवित होना है। अगर आप प्रेस नोट बात के पूरा चले गए, कुछ आपने डिमांडेशन कर दिया, फिर घर आ गए, उससे पार्टी जीवित नहीं होनी है। जनता पूरी सपोर्ट कर रही है। एक तारीफ का फेल्योर है कि जनता के जो सेंटिमेंट्स हैं उसको उसमें कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा कि ये राजनीति है, यहाँ हारे को हरिनाम नहीं चलेगा, यहाँ हारे को जनता का नाम और जनता का काम चलेगा। आपको जाना पड़ेगा और ये सिर्फ चुनावी बेला में हो, ये सिर्फ चुनावी मौसम में हो, ये संभव नहीं है। आपको 5 साल निरंतर जनता के बीच में ऐसी उपस्थिति दिखानी पड़ेगी कि सरकार तो सरकार है, आप भी सरकार के समानांतर विपक्ष जनता की आवाज है। तो हार की जिम्मेदारी सामान्यता लेने के लिए आपको नीलकंठ बनना पड़ता है। हार का गरल हर कोई बहुत सहनशीलता के साथ पीता नहीं है। तो अब ये हार का जो प्याला है कौन पिएगा, किसको पिलाया जाएगा, कांग्रेस में कौन जिम्मेदारी लेगा और कांग्रेस में इस जिम्मेदारी के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। कांग्रेस के राजनीतिक परिवर्तन और कांग्रेस का राजनीतिक पॉलिटिकल एक्शन दोनों ही देखना लाजिम होंगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश ने जो शून्यता दी है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस निराश होगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।